वो इतना भयंकर चेंज है कि इनको ये लगता है कि हमारे बिना कोई चलेगा नहीं। हम्म। और जिस तरीके से पेश आते हैं वो मुझे लगता है बहुत खराब है, और ऐसों का बाइकआउट करना चाहिए। हम्म। आपने ऐसा कोई गलत शब्द बोला नहीं, हम्म। और उनको उनके आंसर नहीं, देने मुझे में ये बड़ी तकलीफ सर्टिफिकेट हो तो रही थी। मौलाना से कतई यानी नहीं चाहिए। बेहद तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने समुदाय पर आप रोक लगाते, आपने हुमायूं कबीर का बयान सुन लिया, आप वो तमाम बयान खुद भी सुनते हैं और खुद भी देते हैं। अगर वो खुद ही रोक लगाने लग जाएंगे, खुद ही फतवे जारी करने लग जाएंगे इन लोगों के खिलाफ, तो फिर इन तमाम चीज़ों का चर्चा होना ही बंद हो जाएगा। लेकिन ना तो आप कोशिश करते हैं, ना आप समझाते हैं। बस आपको लगेगा कि एंकर को खड़े होकर के आप चार बातें बोल लीजिए और अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम चले जाएंगे। अजीब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और इनके जहरीले बयानों की अगर यहाँ लिस्ट बनाई जाए तो दुनिया भर की लिस्ट आएंगी। इन्होंने ही कहा था जिस दिन हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, उस दिन, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, उस दिन राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना देंगे। उस समय इनकी जिहाद कहाँ चली गई थी? अब ये छोड़ के चले गए तो पीछे से बात करने का कोई फायदा नहीं है, सामने होते तो बात करने का फायदा था। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब सोच समझ करके ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जो बीच में छोड़ के जाते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है। एटीट्यूड इनका साथ में आसमान पर हो रखा है। इनको लगता है कि कोई भी चैनल बिना मुसलमान की डिबेट के चल नहीं सकता। शायद ये गलत है, क्योंकि लॉजिकल जवाब कोई दे नहीं पाते। जब इनके सामने प्रश्न रखे जाते हैं, जब इनसे पूछा जाता है भाई कुर्बानी क्यों दी जाती है, उसका कोई जवाब नहीं है। भाई अब जब आप बकरीद नाम है तो फिर ऊंट ईद क्यों नहीं नाम रखा, फिर गाय ईद क्यों नहीं नाम रखा, फिर भैंसा ईद क्यों नहीं नाम रखा? यानी आप उन जानवरों को जीने का अधिकार नहीं। इनसे पूछा जाता है कि क्या कुरान में अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे बनाए हुए गाय, भैंस, बकरा, ऊंट जिनका तुम इस्तेमाल करते हो, क्या इनको काटने से, इनकी गर्दन रेतने से, इनको हलाल करने से मैं प्रसन्न होऊंगा? तो इस प्रकार की बातों का कोई जवाब नहीं है। अपने स्वाद के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, काटते हैं, खाते हैं, और अल्लाह के नाम पर बोल देते हैं कि अल्लाह ने ऐसा लिखा हुआ है, आसमानी किताब में लिखा हुआ ठीक है। है। जीव अजय जी, हत्या करना पाप है। बिल्कुल बिल्कुल। सब अजय जी धर्म की जरा ये बात। बताइएगा कि ये धामी जी ने कांग्रेस के एक नेता का नाम लिए बगैर ये जिक्र कर दिया है कि ठीक है सड़कों पर नमाज की इजाजत होनी चाहिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने पार्षद को ये इंगित कर रही हैं कि हाईकोर्ट जाइए और कहिए कि सड़कों पर नमाज अदा होनी ही चाहिए। अब ये अलग अलग राज्यों में आखिरकार विपक्षी पार्टियों की दिक्कत क्या है? खुले में नमाज उन्हें क्यों चाहिए है, मस्जिद में नमाज क्यों नहीं? देखिए, ये तो जो मुखिया हैं सरकार के, मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछिए कि वो कौन से नियम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। रहा सवाल नमाज का, तो भाई हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, भारत का संविधान सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ पूजा देता है। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन देश की सरकार के पास आज तीसरी बार पेट्रोल बढ़ा है। उस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 5 रुपए हो ब्रेड गई पे बढ़ा चर्चा। दिए। हो गई चर्चा, जी, 12 बजे, दोपहर 12 बजे हो गई चर्चा। अब मेरे मुद्दे हो पर गई, हो आइए। गई। हाँ। आपके मुद्दे पे आएंगे। हम्म। आप गाय की चर्चा कर रही थी। हम्म। गाय बड़ी पूजनीय है। आप किरण रिजिजू मैं जी को खुले में जानती नमाज हैं? की भी कौन है चर्चा कर रही हूँ। किरण रिजिजू जी कौन है? हम्म। आप हेमंत विश्व शर्मा जी को जानती हैं? हम्म। कौन है? हम्म। एक प्रदेश के सम्मानित चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। किरण रिजिजू भारत सरकार के मंत्री हैं। हम्म। उनसे आपने पूछा कि गाय कितनी पवित्र होती है? नहीं, वो कैप्टन कहते आयुष हैं सिंह हम मेरे गाय साथ है, खाते उनके हैं। साथ विंडो बनाइए और वही नहीं जवाब नहीं, देंगे। वो नहीं, कहते हैं वही कि जवाब गाय देंगे। कितनी मैं बीजेपी पवित्र के है, हम प्रवक्ता गाय थोड़ी हूँ, मैंने खाएंगे। बैठाए हुए हैं बीजेपी के हम प्रवक्ता, जवाब हम देंगे वही गाय आपको। खाएंगे। हाँ। और आपने देखा था सनातनी अनुराग ठाकुर और सनातनी आपके एमपी तिवारी जी तिलक लगाकर मंगलवार के दिन मछली को कह रहे थे कि ये पवित्र है, बिना प्याज मछली खा रहे, मीट खा रहे थे। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पे गिर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं आप गाय खाइए, अपने घर में खाइए। किरण रिजिजू कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में गाय खाते हैं। प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है, देश की सरकार से अनुरोध है, आईपी सिंह जी से अनुरोध है, रावत जी से अनुरोध है कि इस बैन लगवाइए इस हिंदुस्तान में गाय के ऊपर, और गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराइए, और देश में ईद पर कुर्बानियों पर भी रोक लगवाइए। क्यों नहीं करते हैं? लेकिन शर्मनाक सरकार का एजेंडा है ये। सरकार हिंदू मुस्लिम अपना टारगेट रखती है, केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती है। जनता का समर्थन है नहीं। हालात बहुत खराब है। रुपया, डॉलर जो है घरा रहा है, रुपया 100 की तरफ गिरता चला जा रहा है। देश के महंगाई के हालात बदतर है। पेट्रोल, डीजल, दूध, दाल, तेल, चीनी सब बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों के हालात खराब है, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं साहब गाय, ये एजेंडा है मुद्दों से भटकाने के लिए।
ये मुद्दों से मत भटकाइए। किरण रिजिजू से पूछिए कि क्यों गाय खाने की कहते हैं, पूछिए हेमंत विश्व शर्मा से, पूछिए बात तिवारी जी से, पूछिए अनुराग ठाकुर से। तिलक लगाकर मंगलवार के दिन मछली खाते हैं, तब शर्म नहीं आती, तब देश शर्मिंदा नहीं होता, तब भारत की सनातनी खत्म हो जाती है, तब सनातन खत्म नहीं होता है, तब संस्कृति खत्म नहीं होती है। जवाब लीजिए, पूछिए और बैन करिए कुर्बानी को, निरीह पशुओं को मारना बंद करिए, हम कह रहे हैं टीवी ठीक पर। है और कैप्टन, गाय को कैप्टन राजमाता आपका घोषित जवाब, करिए। आपके तमाम नेताओं का जिक्र उन्होंने कर दिया, अब आपका जवाब। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आप लाठी पड़वाते हैं अब बटकों की सुनिए चोटी ना की। जवाब, अब सारे 10 सवाल पूछ करके 5 मिनट फिर मुझे उन्हें भी तो देने पड़ेंगे, और भी लोग हैं अभी। कैप्टन, तमाम नेताओं का जिक्र कर दिया अजय वर्मा जी ने, आपका जवाब क्या है उस पर? मीनाक्षी, भारतीय जनता पार्टी के कभी किसी नेता ने इस तरह के बेहुदापने के बयान कभी नहीं दिए हैं। रही बात, आज चर्चा हमारी हो रही कि नवाज सड़क पे क्यों होना चाहिए, तो नवाज सड़क के ऊपर, नवाज के ऊपर तो इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इन्होंने यहाँ की बात, वहां की बात, फिर महंगाई पे आ गए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, महंगाई के ऊपर राहुल गांधी ने कितने बार चर्चा करी, कितने बार सदन में राहुल गांधी महंगाई के ऊपर बोले। वो तो जब सदन चलता है कहीं पेगासिस लाते हैं, कहीं कहते हैं हमारा वोट रिकॉर्डेड हो रहा है, कहीं वोट चोर ले आते हैं। कितने बार राहुल गांधी ने महंगाई के ऊपर चर्चा करी, एक बार भी करी हो? लोग जब राहुल इजराइल में जाके डांस करेंगे, अजय जी एक एक करके प्लीज, अजय जी एक एक करके प्लीज, इजराइल में जाके डांस करेंगे। ओपनिंग रिमार्क होने दीजिए, मैं आपसे काउंटर ले लूंगी। इटली की पीएम मेलोनी को अजय शर्मा जी, आप वरिष्ठ हैं और आप बीच में बोले तो अच्छा नहीं लगता। अजय शर्मा जी, आप वरिष्ठ हैं, आप हमारे समय कम से कम 10 साल से तो आप हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। बीच में नए लड़के बोले तो एक चल भी जाता है, आप तो वरिष्ठ हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है मीनाक्षी कि बात चर्चा करिए। बिल्कुल, आज चर्चा हमारे जो मुख्य डिबेट का मतलब है कि रोड पे नमाज क्यों होना चाहिए, तो हमें इसकी बात करना चाहिए। और कहीं ना कहीं गाय बजाय इनके कांग्रेस के एक नेता ने उसका समर्थन किया है। तो भाई, कांग्रेस ने तो 60 साल शासन करने के बाद भी यही किया है। आपने इन चीजों पे कंट्रोल क्यों नहीं किया था? हमने तो 2014 के बाद इन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और हम बार बार कह रहे हैं, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात करते। अरे जनाब, हिंदू मुसलमान की बात हम तो बिल्कुल नहीं करते। हिंदू मुसलमान तो आपने किया है। देश का बंटवारा हुआ, धारा 370-35 है कश्मीर में किसने लगाया? आपकी पार्टी ने, नेहरू जी ने। उसके बाद हज हाउस के लिए सब्सिडी किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने। वक्फ बोर्ड कौन लाया? कांग्रेस पार्टी। मैं एक नहीं हजारों गिनवा दूं। अल्पसंख्यक आयोग किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। आपने हिंदुओं के लिए क्या बनाया? तो आप कम से कम कहने से पहले सोच लिया करें कि आपके गिरबान में कितना मैं तो यही कहूंगा कि मेल भरा पड़ा है। आपने एक बता दो कि हिंदुओं के लिए हमने ये किया था। सवालों का जवाब दीजिए। किरण रिजिजू साहब कहते हैं गाय खाएंगे रोक लीजिए, उनका वीडियो भेज रहा हूँ और अभी हेमंत शर्मा का भेज रहा हूँ और फोटो भेज रहा हूँ आपको, मछली खाते हुए आपके अनुराग सिंह ठाकुर की और आपके तिवारी एमपी की। जवाब दीजिए इस बात का। गाय पर रोक राष्ट्रमाता करेंगे, घोषित नहीं करेंगे, जवाब दीजिए। कुर्बानी रोकेंगे नहीं रोकेंगे, जवाब दीजिए। इधर उधर की बात मत करिए, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस ने जो करा था 14 से हट के 2014 से आप क्या कर रहे हैं 2026 तक? सिवाय एजेंडा चला रहे हैं, सिवाय झूठ बोल रहे हैं। बार बार बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। ठीक है, कैप्टन का फ्रेम जा चुका है। जरा आप बताइएगा शेखर कुमार जी की ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि बकरीद को लेकर के इस तरीके के नियम बने हो कि आप खुले में नमाज मत अदा करिए या फिर आप गाय की कुर्बानी मत दीजिए। ये कोई नए नए नियम नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति से हुमायूं कबीर ने जो आवाज उठाई वो जरूर बहुत कुछ नया कह गया, क्योंकि आज तक इतने खुले मंच पर आकर के किसी ने नहीं कहा कि गाय की कुर्बानी हम तो देते आए हैं और देते रहेंगे। देखिए, आपके सवाल में 3 बातें। सबसे पहले हुमायूं कबीर की बात करते हैं। उसके स्टिंग ऑपरेशन से पता लग गया कि वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड नेता, जो बीजेपी के पैसों से ही वहां पे बाबरी मस्जिद की बात कर रहा था, और वो ममता बनर्जी के हारने पे कितना खुश हुआ और बीजेपी के साथ कैसे गलबैया कर रहा है, तो किसका आदमी है वो पता लग गया हुमायूं कबीर के। अब आ जाते हैं गाय वाली बात पे। तो अभी कपिल शर्मा जी का आपने जो दिखाया बयान,
कपिल शर्मा जी ने दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा बयान दिया कि देश में, हमारे दिल्ली में 364 दिन इन्होंने गौ हत्या की खुली छूट दे दी है। क्योंकि आज उन्होंने जितनी बातें कही उसके लिए एक डीएमसी एक्ट है, इलीगल काउ स्लॉटरिंग पे सेक्शन 424 है डीएमसी एक्ट का, आपके अवैध पशुओं के बेचने पे उसके लिए कानून है डीएमसी एक्ट में। वो सारी बातें डीएमसी एक्ट में ऑलरेडी कवर है। कपिल मिश्रा क्या कहते हैं, नहीं ईद वाले दिन आप ये सब नहीं करेंगे, यानी बाकी 364 दिन छूट है। ठीक। ये जो काऊ प्रेमी है, गाय प्रेमी नहीं काऊ प्रेमी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं गाय होती क्या। आज दिल्ली में जगह जगह सड़कों पे पॉलिथीन खा के मर रही है। आप जिस बड़ी सड़क पे जाएंगे वहां 2-4 गैया वहां बैठी होती है और पॉलिथीन चबा रही होती है। इन नेताओं के कान पे जू नहीं देखती। तो ये इनका ये जो गौवंश प्रेम है वो ये है। आज हमारा देश पूरे विश्व में 2nd नंबर का बीफ एक्सपोर्टर है। और आपको पता है कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 15% बीफ एक्सपोर्ट जो है रिलायंस कर रही है। और ये सरकार, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार किसके गोदी में बैठी है वो सबको पता है। तो ये इनका ये प्रेम है। अभी आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वहां के मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल गाय ना मुसलमान पालता है ना मुसलमान काटेगा। वहां हिंदू प्रोटेस्ट पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि गाय पालने का काम हिंदू करते हैं। आपको गाय का इकोनॉमिक समझना पड़ेगा कि गाय का एक जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 15 वर्ष होता है, और 3 से 4 उसके लैक्टेशन साइकिल होते हैं 10-10 महीने के। उसके अलावा जब वो दूध देना बंद कर देती है, उसको एक गाय को मेंटेन करना एक व्यक्ति को खाना रोज भोजन कराने से ज्यादा महंगा पड़ता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो ईद के टाइम पर बिक जाती थी। अब वो बैन हो गया, अब मुसलमानों ने मना कर दिया, कह रहे जी हम बकरे से काम चला लेंगे। अब वो हिंदुओं ने जो बैंक से कर्जा लेकर गाय खरीदी थी, अब वो सड़क पे आ रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो किरण रिजिजू साहब कहते हैं जी बीफ खाने में कोई परेशानी नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में जाके बातें नहीं कह सकते, पश्चिम बंगाल के चुनाव में बातें नहीं कह सकते थे। और बात रही सड़क पे नमाज वाली, तो सड़क पे नमाज के लिए जब भी कोई सरकार अगर मना करती है, वो अपनी असलियत बताती है कि जी हम कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने में हम नाकाम है फिलहाल। वो क्यों? क्योंकि नमाज होती है कुछ देर की और 5 बार होती है। जब कावड़ यात्रा होती सड़क जो है वो बाधित होती है, यातायात बाधित होता है। ठीक है। उस टाइम अगर कोई सरकार कर सकती है, कानून व्यवस्था संभाल सकती है, और नमाज के टाइम भी संभाल सकती है। सरकार जो है ये वेलफेयर स्टेट है इंडिया, तो ये कल्याणकारी राज्य है। अच्छा डॉक्टर एच रावत जी, ऐसा ही होता है क्या? यही सच है क्या? किसी एक धर्म के वक्त पर ही आपको कानून व्यवस्था याद आती है सरकारों को? मीनाक्षी जी, मैं हंस इसलिए रहा था कि इतनी बेतुकी इलॉजिकल बातें शेखर जी कर रहे थे। मैं बोलूं, जो किसान है वो बैंक से गाय का लोन लेता है, यानी हर किसान गाय का लोन लेता है और फिर उसका वो दूध पीता है 1 बार 2 बार, और उसके बाद उसको काटने के लिए बेच देता है, और वो आंदोलन कर रहे हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए शेखर जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो। हैं, बड़े बड़े किसान भी तो खरीदते हैं, वहाँ डेयरियां भी तो शर्म हैं। आपको आनी चाहिए। अभी आप बकरे की बात कर रहे थे। सुन लो, बकरे आप पे किसान आपने के विरोध बच्चे करा। हो या ना हो, मछली खा लेकिन रहे। हम किसान मछली के पशु बच्चे नहीं हैं। है। गाय हमारे मछली यहाँ भी पशु नहीं पलती है। रही है। मुर्गा अगर पशु मान नहीं लो है। वो आप गाय कैसी जो है बात कर रहे हैं? दूध अपनी नहीं भी बातों दे को रही है, काटते। तो बहुत अरे सारे देखिए, ऐसे ये लोग प्रॉफिट जो वाले नकली होते हैं ढोंग है, जो मंडी में ये जाकर ढोंग के उन चलने गायों को वाला नहीं है आप खरीदते लोगों हैं का। और आगे का ये इंतजार पशु करते प्रेम हैं का कि ढोंग वो नहीं आगे चलेगा। दूध देगी। दबा इसका दबा के मतलब जो मंडी में बिकने मंगलवार जा पे रही है ऐसे सब टीका कटने के लगा लिए जा के रही है। जैसे आपने लगाया ना, सब कटने के लिए जा दोनों रही है। हाथों से मछली आप पकड़ के बेतुकी खाई बातें करते हो। अनुराग अरे ठाकुर शर्म ने। आती है आपको? और क्या कह रहे हैं आप मनोज हिंदू तिवारी? होकर के मनोज तिवारी शेखर क्या कुमार कहता है? नाम रख करके बिना लहसुन प्याज आपको के दी, शर्म आनी चाहिए। सात्विक मछली दी। आपको चुल्लू अरे और आपको पानी में सात्विक, डूब मर जाना अरे चाहिए आपको। इस अरे प्रकार की आप बातें सात्विक सुअर खाओगे क्या? आप है। खा सकते हो? ये ऐसे अरे हिंदू यही होते तो हैं। आप बोल रहे हो, अरे झूठ बोल रहा है। तू है, तुम्हारे हिम्मत है ऊपर आपकी? ऐसे बात बोल नेपाल। नेताओं के खिलाफ तो आप मुंह नहीं ये कह खुलता। रहे हैं कि किसान वहां बेचने के यहाँ लिए गाय जाते हैं, हिंदू कटवा बेचने कटवा के के लिए जाते हैं। आप हिंदुस्तान चलो को मेरे नंबर 2 साथ, बना कौन दिया। सा ऐसा किसान है तब जिसने तब गाय आप ये कह जैसे करके धर्मगुरु कटवाने के लिए कहाँ बेची चुपकाते हो, फिलों में? या कौन सा ऐसा फिर किसान है कहाँ जिसने ये चुपकाते? कहा हो
हम गाय काटने के लिए अरे बेहतरीन आप कसाई को जैसे धर्मगुरु बिलों में क्यों छुप जाते हैं जब हिंदुस्तान अब आप नंबर दोनों 2 के बीच में बोल रहा बीफ ना, एक्सपोर्ट में बन गया, आप सुनिए कभी मेरी बात अंबानी को, के खिलाफ बोला, क्योंकि आपके रिलायंस दिल में बेइज्जती इंडस्ट्रीज हो रही है। लो अंबानी आपको का नाम, शक्ति अरे नहीं। धर्मगुरु नाम लो अंबानी का, अरे वरना बातें छोड़ दो अपने आप को लॉजिकल धर्मगुरु बातें करते हो, ऊट पटांग बातें अरे करते हो, हिंदू पे क्या कलंक बोल हो, अरे रहे हो? कलंक हो आप अरे हिंदुओं पे तुमसे कलंक बढ़िया हो। तो हमें डूब के शाकाहारी मर जाओ, लहसुन प्याज नहीं डूब खाते, के मर जाओ लेकिन चुल्लू भर तुम्हारे पानी कंट्रोल में, नहीं करते। डूब के मर जाओ चुल्लू ये भर तुम पानी में। राजनीति ऐसे करो, हिंदुओं के घर में चुल्लू भर पैदा पानी होने में से मैं बेटर भिजवा है दूंगा, क्या आत्महत्या चुल्लू कर भर लो, पानी में भिजवा दूंगा। आत्महत्या कर लो, चुल्लू भर बिस्लेरी पानी की में डूब छोटी के मर बोतल जाओ आती हिंदू है, होने के नाम पे निकाल लेना कलंक चुल्लू हो। पानी। आप जैसे लोगों की वजह से ये देश गुलाम हुआ, आप लोग के लोग अरे जैसे गुलाम लोगों की तुम्हारे वजह जैसे से ये हिंदू देश मुसलमान इतने साल करवाने वाले गुलाम थे। रहा। तुम जैसे अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, तुम जैसे आजादी की लड़ाई में कभी नहीं रहे। हिंदू मुसलमान जिहादी, अरे तुम जिहादी नहीं हो, तो तुम धर्म की रक्षा की लड़ाई का क्लेम करते हो नहीं। अगर तुम ऐसा करो तुम जिहादी क्यों नहीं? बातें कर रहे हैं आप, किसानों को ये कह रहे हैं कि किसान गाले करके बैठे हुए हैं, क्या हम इसको कटवाना चाहते हैं? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे डूब के मर जाओ, भगवान ऊपर देख रहा है, शेखर जी ऊपर देख रहा है। बात कर लो, आज आप टीवी के ऊपर इस प्रकार की जो तथ्यों पे बात कर लो, पाप का घड़ा भर रहा है तुम्हारा, पाप का घड़ा भर रहा है। और तुम ही सर पे लेके डोगे और कुछ नहीं होगा, उसी घड़े के नीचे दब जाओगे। अच्छा थोड़ा तथ्यों पर आ जाइए, पर्सनल टिप्पणी नहीं, थोड़ा तथ्यों पर आ जाइए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए। अब जरा अजय वर्मा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, ऐसे पर्सनल होकर के कोई फायदा नहीं होता है। अजय वर्मा जी, ये क्या आपकी सरकारों में कभी नहीं हुआ कि आपने कभी कहा हो कि भाई आपको सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी है, भले ही बकरीद हो, ईद हो या कोई सा भी मौका हो, आप नमाज अंदर करिए, ज्यादा लोग हैं तो शिफ्ट में करिए? आपकी सरकारों में ऐसे आदेश नहीं आए क्या? मीनाक्षी रजत 2014 में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, भारत का उदय हुआ, भारत का जन्म हुआ, ना रेल थी, ना जहाज था, ना हिंदुस्तान था, तभी उदय हुआ, तभी रेल बनी, तभी जहाज बना। ये मैं नहीं कह रहा, कंगना रनौत कहती है अच्छा। कि आजादी मोदी जी ने दिलवाई। तो आप इससे पहले की बात बेईमानी है ना करें, क्योंकि 2014 से लगातार 26 आ गया, आज तक ना ये कुर्बानी रुकवा पाए, ना गोहत्या रुकवा पाए। ईफ में सेकंड है और 4-5-6 कंपनी का नाम मैं बताऊं जिसमें भाजपा के लोग, हिंदू लोग उनके मालिक हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग बहुत ही बेशरम लोग हैं, सरकार के लोग, एपिस्टिन फाइल के लोग, ये गॉडसे की विचारधारा के लोग, ये प्रज्वल लेवन्ना के हाथ मजबूत करने वाले लोग, ये आसाराम बापू बलात्कारी बाबा के शिष्य, ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा, ये ब्रजभूषण की विचारधारा, ये काशी को कलंकित करने वाले वो 3 बीजेपी आईटी सेल के बलात्कारी, ये अंकिता भंडारी के हत्यारे, इस सरकार की सोच के लोग ये बुद्धि से विहीन है। ना इन्हें महिलाओं की चिंता है, ना इन्हें सनातनों की चिंता है, ना इन्हें देश की चिंता है, ना इन्हें भारत की चिंता है। एपिस्टिल फाइल में इनके नाम आ के ऊपर भी बोल दे। अजय शर्मा जी, सुकन्या के भी ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दे। सुकन्या का राहुल गांधी ने क्या किया था? अजय शर्मा जी, सुकन्या के ऊपर भी थोड़ा बोल दे कि राहुल गांधी ने सुकन्या का क्या किया था, बाद में उस परिवार का पता नहीं चलने दिया। पहले उसकी रिपोर्ट नहीं होने दे रहे थे, और जब रिपोर्ट हुई तो बाद में उस परिवार का ही पता नहीं चला कि कहां कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि केंद्र में आप बैठे हुए थे। सुकन्या के साथ राहुल गांधी ने क्या किया था बताएंगे? थोड़ा नहीं बताएंगे? अरे आप अपने गिरेबान को ये देखिए, कितना आपका गिरेबान गंदा है। आपका तो नेहरू गांधी परिवार पूरा लिपा पड़ा है। अभी आप चक्कू तलवार लेके बैठ गए गोसे की तरह, आपको बेचैन नहीं हुए? लिपा पड़ा है। नेहरू का ऊपर चलोगे मेरे साथ? नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है के बापू की ये हत्या, लोग कैसे रहे और एक हत्या, एक बुजुर्ग की हत्या गॉडसे ने गोली मार के कर दी। बताने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी किस तरह के थे, किस मिजाज के थे, इंदिरा गांधी किस मिजाज की थी, किस तरह की थी, इसी तरह से राहुल गांधी आज अपने आप झूठ बोलो, रोज बोलो, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका कांग्रेस का इतिहास, नेहरू गांधी का इतिहास पूरा देश जानता है कि आप कितने साफ सुथरे लोग हो, मालूम है दुनिया को, तो बताने की जरूरत नहीं है आपकी। मीनाक्षी रजत जी, अब इनकी सीडी बंद हो जाए तो मैं कहूं, देखिए मैं ऐसे गॉड से, मैं ऐसे आसाराम बापू के शिष्यों के साथ डिबेट नहीं कर सकता जो इलॉजिकल बहस करते हैं। अभी तो आप 10 साल से दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। अभी तो आप दोनों 10 साल से एक साथ बैठ रहे थे, अब क्या हुआ? साथ हम भी नहीं बैठते हैं। अरे आप दोनों ही 10 साल से एक साथ बैठ रहे थे। कभी आपको एक दूसरे का अंदाज पसंद नहीं आता है तो ये मत कहिए कि अब हम नहीं बैठेंगे।
हम आसाराम बापू के शिष्यों से मैं बहस आप लोगों नहीं से करते। पहले कहा कि पर्सनल मत होइए। देखिए आप लोग तथ्यों पर आकर के बात करिए ना। मैंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था अजय वर्मा जी कि आपकी सरकारों में क्या ऐसा हुआ है। मेरा सवाल था, कोई तंज नहीं था। आप चाहें तो जवाब अभी भी दे सकते हैं, सवाल खुला हुआ है। मेरे टाइम में मेरी सुने, मैं अच्छा इनकी मुझे कोई ये विरोध बताइएगा नहीं अजय जी, सरकारों में क्या नियम कायदे होना जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द दोनों बनी रहे? बस इतना बता दीजिए। अब मेरी बता दीजिए, मैं दोनों ही चीज बता रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले बंगाल की बात कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का वो वीडियो 1000 करोड़ का 300 करोड़ दिए नहीं का आदमी था। बीजेपी ने ये कहा कि तुम मुसलमान करिए, आप मस्जिद चिलवाओ, हम हिंदू मंदिर मस्जिद करेंगे। और फिर वो वीडियो आया, ये सबको पता है, 2 जगह से उसको जिता दिया, उसके साथ एक आदमी नहीं था। SIR ज्ञानेश मोदी जी और सेंट्रल फोर्सेज और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, अडानी, सारा बल था वहां। 50 मिनिस्टर थे, 400 MP MLA थे, गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे और 12 चीफ मिनिस्टर थे। चलो जीत गए, इन्हें तो 250 से ज्यादा जीतनी चाहिए थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, ये निर्णय देश की सरकार लेंगे या अपोजिशन के लोग अजय वर्मा लेंगे या शेखर जी लेंगे या रावत जी लेंगे? क्या? बीजेपी की सरकार है, लेंगे तो भाई सुन लीजिए जरा, बीच में ना बोले। क्या नियम, क्या निर्णय लेंगे, मुझे ये तो समझाते जाइए। ये सरकार, देखिए सरकार जाने सरकार कैसे बनाना है, सरकार को क्या करना है, ये सरकार से सवाल पूछिए, जवाब आप हमसे पूछते हैं। हमारा क्या मतलब है? हम तो सरकार तो के लोग आपकी भी रही है ना, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। सबसे ज्यादा वक्त तक सरकारें कांग्रेस की रही हैं, तो क्या कांग्रेस को इतना भी नहीं पता होगा कि क्या जरूरी है? सवाल मैंने गलत नहीं पूछा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।